हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 80 को लेंगे और 50 का स्पीड रहेगा और 500 शब्द रहेगा और दूसरा डिक्टेशन 80 का स्पीड से रहेगा और इसका भी सेम मैटर रहेगा। तो उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितना भी कोर्स होता है, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो या स्टेनोग्राफर हिंदी हो या इंग्लिश हो, सारा चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है और यूनिक तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं आप लोग को जिस तरह से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप लोग को इस तरह का कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। मेरा यूनिक होता है, रटने वाला कहानी नहीं है मेरे पास। हमेशा आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और आप लोग भी इस चीज़ का बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा कैंडिडेट जुट भी रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे कि क्लास कैसे ज्वाइन करना है। तो मैं क्लास कैसे ज्वाइन करना है आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ हूँ, हाउ टू ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लास। वहाँ के वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे क्लासेस दिया जाता है। और जिस तरह का मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ आप लोग को ना, इस तरह क्लास आप लोग को कोई नहीं देता है। पर्सनल क्लास आप लोग को दे रहा हूँ, बहुत पर्सनल क्लास, सिर्फ आप और मैं रहूंगा क्लासेस में। आपको एक सेपरेट टाइम दिया जाता है और सेपरेट क्लासेस होता है, पर्सनल क्लास होता है। ऑफलाइन जैसा एकदम हर एक चीज़ डाउट होगा, बारीकी से सारा चीज़ चेकिंग होता है, सब चीज़ होता है, कोई डाउट आप लोग का नहीं रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ये मेरे थ्रू और मेरे चैनल के थ्रू ये लाया गया है। इस तरह का स्टेनोग्राफर का क्लासेस आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो जाइए जल्दी से चैनल को जा करके देखिए। जो नहीं चैनल पे नए हैं वो जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जाके देख पाइएगा आप वो। ठीक है, तो करते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कीजिए, क्लास कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। या अभी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो। क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हो, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। पूर्ण विराम। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। पूर्ण विराम। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका सदा बोलबाला रहा है। पूर्ण विराम। इसका परिणाम यह रहा है कि एक और तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं।
और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। पूर्ण विराम। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस दिशा की सॉरी इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते। पूर्ण विराम। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं, जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। पूर्ण विराम। शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पूर्ण विराम। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। पूर्ण विराम। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी। निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक लोगों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। पूर्ण विराम। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। पूर्ण विराम। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी है तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। पूर्ण विराम। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। पूर्ण विराम। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती है। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर
कर रहे हैं। पूर्ण विराम। यह हर्ष की बात है। पूर्ण विराम। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं। पूर्ण विराम। परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा कि 50 का स्पीड लिया है, अब 500 टोटल जिसका शब्द है। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा और ट्रांसक्राइब करने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितना आप लोग का एरर जा रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट करते हैं, सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, आप लोग को भी करना है। और डिक्टेशन लिखने के बाद या डिक्टेशन जब लिख लेते हैं आप लोग तो डिक्टेशन के बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए मेरा फीडबैक तो ठीक है, आप लोग का गलती होता तब मैं देता हूं, लेकिन आप लोग को अपना फीडबैक भी देना है कि डिक्टेशन क्या था, कुछ कमी था तो आप लोग कमियां भी बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का एक कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेट होता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब कर दीजिएगा तो मैं और एफर्ट डालूंगा आप लोग के लिए। थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग दीजिए। ठीक है, चलिए अब नया डिक्टेशन लेते हैं। 80 का सेम मैटर रहेगा, 80 का स्पीड रहेगा। ये मैटर देने का मेन मकसद क्या है ना कि आप लोग का जितना भी सेंट्रल लेवल का वैकेंसीज आती है ना तो उसमें बहुत सारा आपको कारगर ये सिद्ध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 80 का स्पीड आपका आ गया है हिंदी में, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी आप लोग नौकरी कर सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 80 का स्पीड डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इन बैंकों में इन नौकरशाहों को न रखकर उनके संचालन के लिए ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका बैंकों के राष्ट्रीयकरण में पूर्ण विश्वास हो। क्योंकि किसी संस्था में जब उस संस्था को चलाने वाले लोग ऐसे नहीं होते जो संस्था के कार्यक्रम में विश्वास रखते हों, तब तक यह संस्था कभी सफल नहीं हो सकती। पूर्ण विराम। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रम जो असफल है उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है। पूर्ण विराम। जितनी भी असफलता हुई है उसका कारण हमारी नौकरशाही रही है। जिस नौकरशाही को समाजवाद में बिल्कुल भरोसा नहीं है उसका सदा बोलबाला रहा है। पूर्ण विराम। इसका परिणाम यह रहा है कि एक और तो इस देश में छोटे छोटे मामलों में बराबर देरी होती गई है, निर्णय नहीं लिए गए हैं और दूसरी ओर उसके होने वाले लाभों से गरीबों को दूर रखा गया है। पूर्ण विराम। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस बात की आवश्यकता है कि बैंक गांवों में जाते हैं। पूर्ण विराम। आज तो बैंक एक तरह से शहरों के एकाधिकार हो गए हैं जिसके कारण वहीं पर सारे उद्योग पनपते जा रहे हैं। पूर्ण विराम।
शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अलग-अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पूर्ण विराम। उनको दूर करने के लिए आपके बैंकों को गांवों के अंदर जाना पड़ेगा। पूर्ण विराम। इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और निश्चित तरीके से योजनाएं बनानी पड़ेगी। निश्चित निर्देश देना पड़ेगा जिसके आधार पर बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांवों और उन कस्बों को हो जहां अभी तक गांवों का काफ़ी विकास नहीं हो पाया है। पूर्ण विराम। सभापति जी सांप्रदायिकता और जातिवाद इन दोनों के विरुद्ध सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से लाभ उठाना चाहते हैं, कम से कम मौखिक रूप से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। पूर्ण विराम। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी है, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि ना सांप्रदायिकता रहे और ना जातिवाद रहे। आज भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 50% कृषि से आता है। पूर्ण विराम। हमारे देश के कुल निर्यात के सामान में 70% कृषि उत्पादन की चीज़ें शामिल होती है। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। पूर्ण विराम। यह हर्ष की बात है। पूर्ण विराम। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं। पूर्ण विराम। परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा, जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है। टोटल 500 शब्द है और इसको डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग एक बार अपना एरर को काउंट करेंगे और मुझे कमेंट करें कितना एरर होता है और डिक्टेशन के बारे में कैसा रहा, कहीं कोई गलती है, कोई स्पीड में कमी है तो कमेंट जरूर करना है। अपना फीडबैक अपना आपको देना है, मुझे भी अपना फीडबैक देना है, आपको भी देना है। ठीक है, इसी तरह करिए। क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है मैं आप लोगों को सारी चीज़ बता चुका हूँ। क्लासेस का एगो वीडियो सेपरेट बना के डाल दिया हूँ, हाउ टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में या वीडियो सेक्शन में कहीं भी मिल जाएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए, बहुत लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जो नए कैंडिडेट है, स्टेनोग्राफर बहुत अच्छा कोर्स होता है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, लड़का लोग बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से सीखिए, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सेक्शन में, नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।